अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमारा आज का टॉपिक है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड स्पीड ऑफ लाइट। स्टूडेंट्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में हमने इसे प्रीवियस लेक्चर में भी बात की है। इसमें अभी मज़ीद इसकी स्पीड ऑफ लाइट के हिसाब से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को देखते हैं कि एक्चुअल में इस टर्म का एक्चुअल जो मीनिंग है वो स्पीड ऑफ लाइट के लिहाज से क्या बनती है। स्टूडेंट्स, मैंने लिखा है द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैन बी रिटन इज द रेशो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन द टू मीडिया। मैंने यहाँ पे एग्जांपल के लिए स्टूडेंट्स दो मीडिया लिए हुए हैं। फर्स्ट मीडिया यहाँ पे एयर है, सेकंड मीडिया यहाँ पे ग्लास है। ये मैंने एक ग्लास ब्लॉक लिया हुआ है। आप एज्यूम करें कि कोई ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है और उसमें से जो लाइट रे है वो एमिट हो रहा है, एंड देन वो लाइट रे यहाँ से एमिट होने के बाद ओ ए इंसिडेंट रे बना रहा है। ओ ए इंसिडेंट रे एग्जैक्टली इस ग्लास ब्लॉक के बाउंड्री पे यहाँ पे फॉल कर रहा है, इस पॉइंट पे फॉल कर रहा है। तो ओ ए जो है स्टूडेंट्स, ये आपके पास एक इंसिडेंट रे है और ये जो ओ ए लाइट रे है वो स्पीड v1 से ट्रेवल कर रहा है। ओके स्टूडेंट्स, यानी मैं अगर यूँ कहूँ तो आपके लिए ज़्यादा इजी होगा कि यहाँ पे मीडियम 1 एयर है और एयर के अंदर जो स्पीड ऑफ लाइट है उसको मैंने v1 से रिप्रेजेंट किया है। उसके बाद जब ये लाइट रे ग्लास ब्लॉक के अंदर एंटर हुआ और बेंड हुआ टुवर्ड्स द नॉर्मल, एंड देन मैंने उसको रिप्रेजेंट कर दिया स्टूडेंट्स v2 से। v2 वो स्पीड होगी जो इस ग्लास ब्लॉक के अंदर होगी और v1 वो स्पीड होगी जो इस ग्लास ब्लॉक से बाहर यानी एयर के अंदर स्पीड ऑफ लाइट होगी। उसको मैंने v1 कह दिया। तो फिर अगर मैं इस स्टेटमेंट को डेफिनेशंस को ज़्यादा आसान करूं, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैन बी रिटन इज द रेशो, किस चीज़ के रेशो? स्पीड ऑफ लाइट इन टू मीडिया। दीज आर टू मीडिया। यहाँ पे हम एयर में हैं, सो मीडिया 1, यहाँ पे हम ग्लास ब्लॉक में हैं, मीडिया 2। अब इन दोनों की जो स्पीड की रेशो है वो मेरे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहलाएगा। आपको पता होना चाहिए स्टूडेंट्स, जो ग्लास के अंदर स्पीड ऑफ लाइट है वो एयर की निस्बत बहुत कम है। आपके पास जो ग्लास के अंदर स्पीड ऑफ लाइट है वो ऑलमोस्ट 2 मल्टीप्लाई 10⁸ मीटर पर सेकेंड है। 2 मल्टीप्लाई 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और एयर के अंदर जो स्पीड ऑफ लाइट होती है स्टूडेंट्स, दैट इज अबाउट 3 मल्टीप्लाई 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब मैंने स्पीड ऑफ लाइट भी जो है लिख ली है इसके अंदर। इन दोनों की जो रेशो है स्पीड ऑफ लाइट इन एयर टू द स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, दिस इज नोन एज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दैट ग्लास। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट मैंने एक लाइन यहाँ पे लिखी है, दैट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2। यहाँ पे मीडियम 2 क्या है? ग्लास ब्लॉक। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1, दिस इज मीडियम 2, दिस इज मीडियम 1। तो जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है आपके पास मीडियम 2 का मीडियम 1 से इज इक्वल टू द, दैट इज इक्वल टू द रेशो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 टू द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2। यानी मीडियम 2 के अंदर जो स्पीड है मीडियम 1 के रिस्पेक्ट से, क्योंकि ये तो मेरे पास स्टैंडर्ड वैल्यू है, 3 मल्टीप्लाई 10⁸ मीटर पर सेकेंड एक स्टैंडर्ड वैल्यू है। अब इस वैल्यू की निस्बत मीडियम 2 के अंदर लाइट की क्या स्पीड होगी, इसकी निस्बत इसके करस्पॉन्डिंग क्या स्पीड होगी, वो मेरे पास इस मीडियम 2 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा। तो अगर मेरे पास एयर के अंदर ये स्टैंडर्ड वैल्यू है तो मैं ये कह सकता हूँ स्टूडेंट्स कि आपके पास इस वैल्यू और इस वैल्यू का जो रेशो होगा वो इस मीडियम 2 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहलाएगा।
ओके, सो इसको अगर मैं फार्मूला करके लिखूं तो बात क्लियर कट समझ आती है कि जो स्पीड ऑफ लाइट होगी मीडियम 1 की टू द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2, ये मेरे पास n बनेगा। एंड n सिंबल जो है यू नो वेल, उसको हम किस रिप्रेजेंट करते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रिप्रेजेंट करते हैं। यानी अगर मैं यहाँ शॉर्टकट लिखूं n इज इक्वल टू स्पीड ऑफ light and medium 1 speed to the speed of light and medium 2. This is known as n and n is the refractive index students. So next मैंने यहाँ पे refractive index की कुछ टाइप्स जो हैं वो लिखी हैं। उससे पहले मैं आपसे शेयर कर लूँ कि यहाँ पे मैंने लिखा भी हुआ है मीडियम 1 एंड मीडियम 2। तो आपके पास मीडियम 1 की जो रेशो है टू द मीडियम 2, यानी स्पीड ऑफ लाइट ऑफ मीडियम 1 to the speed of light in medium 2, this is known as n and n is the refractive index। या फिर मैं इसको u भी लिख सकता हूँ 1 and 2। v1 यहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट इन एयर है, v2 यहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास है। यानी इस ग्लास के अंदर जो स्पीड ऑफ लाइट होगी उसको हमने v2 कह दिया और इस ग्लास से बाहर जो एयर है उसको हमने v1 कह दिया। अब हमारे पास जो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो क्या होता है, और आपके पास इसकी दो टाइप्स है, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। हमारे पास अगर तो मीडिया हम चेंज करें, लेट सपोज मैं एयर ना लूँ स्टूडेंट्स, मैं एयर या वैक्यूम ना लूँ, एयर या वैक्यूम के बजाय मैं ले लूँ वाटर और ग्लास, यानी वाटर से लाइट एंटर हो रहा हो और इस ग्लास के अंदर एंटर हो रहा हो, या फिर इस ग्लास में से लाइट रे निकल रहा हो और वाटर के अंदर एंटर हो रहा हो। इन दोनों केसेस के अंदर आपके पास जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगी वो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगी। जब लाइट रे आती है वैक्यूम और एयर के अलावा बाकी किसी भी दो मीडिया के अंदर, वो एयर और वैक्यूम नहीं होना चाहिए, वो आपके पास वाटर एंड ग्लास हो सकता है, ग्लास इन वाटर हो सकता है, या फिर कोई और अदर मीडिया हो सकते हैं, बट वैक्यूम और एयर नहीं हो सकते। तो ऐसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं। स्टूडेंट सेकंड होता है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में हमेशा हमारे पास जो लाइट ने आना है वो एयर से आना है या वैक्यूम से आना है। तो जब लाइट रे एयर से आएगी और इस ग्लास में एंटर होगी वो आपके पास एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहलाता है स्टूडेंट्स। तो हमारे जो मोस्टली केसेस होते हैं, जो आपके सिलेबस में मोस्टली केस है, वो आपके पास एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का केस है स्टूडेंट्स। सो एक इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन आपसे मैं शेयर करता हूँ स्टूडेंट्स। जो आपके पास एग्जैक्ट स्पीड ऑफ लाइट होती है वैक्यूम के अंदर, स्पीड ऑफ लाइट एंड वैक्यूम, वो स्टूडेंट्स होती है 2.9979 मल्टीप्लाई 10⁸. सिमिलरली स्पीड ऑफ लाइट जो होती है एयर के अंदर, दैट इज अबाउट 2.9970 मल्टीप्लाई 10⁸. अब अगर देखें तो यहाँ पे सिर्फ एक डिफरेंस है 2.9979 2.9970। अब कंपेरेबल देखें तो इतना स्मॉल डिफरेंस है कि इसको स्टूडेंट्स क्या किया जा सकता है, इग्नोर किया जा सकता है। ओके,
तो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में इसीलिए हम क्या करते होते हैं, बजाय एयर लिखने के, चूँकि ये इतना कम डिफरेंस है इस वैल्यू के अंदर 79 70, इतना कंपेरेबल लेस डिफरेंस है कि इसको इग्नोर किया जा सकता है। इसीलिए जब हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखते हैं स्टूडेंट्स, तो उस केस में हमारे पास फार्मूला होता है n इजिकल टू स्पीड ऑफ लाइट एंड वैक्यूम। वैक्यूम लिख लेते हैं स्टूडेंट्स बजाय एयर लिखने के। एयर के वैल्यू को जो कंपेरेबल डिफरेंस है वो बहुत लेस होता है, दैट्स वाई हम उसको इग्नोर कर लेते हैं। स्पीड ऑफ लाइट एंड मीडियम। ओके स्टूडेंट्स, तो दैट्स वाई आपके टेक्स्ट बुक में, कुछ टेक्स्ट बुक में वैक्यूम लिखा होता है, तो वैक्यूम और लाइट का जो डिफरेंस है वो बहुत कंपेरेबल डिफरेंस है, बहुत कम डिफरेंस है, दैट्स वाई हम उसको इग्नोर कर सकते हैं, उसको इग्नोर किया जा सकता है। सो हमारे पास हमने बात की कि जो स्पीड ऑफ लाइट है एयर के अंदर वो ऑलमोस्ट है 3 मल्टीप्लाई 10⁸ और इसी तरीके से ग्लास की स्पीड की हमने बात की, वो आपके पास टोटल है 2 मल्टीप्लाई 10⁸। स्टूडेंट्स, अगर मैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना चाहूँ ग्लास का, इस ग्लास का, लेट सपोज करें मैं इस ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना चाहूँ, तो मेरे पास जो स्पीड ऑफ लाइट होती है वैक्यूम के अंदर वो होती है 3 मल्टीप्लाई 10⁸। इसी तरीके से जो आपके पास स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम होता है वो बराबर होता है 2 मल्टीप्लाई 10⁸। आपके पास क्या होगा, 10⁸ से कैंसिल हो जाएगा, आपके पास 3/2 आ जाएगा। अब 3/2 का अगर आप आंसर कैलकुलेट करें तो वो आपके पास आता है 1.5। N स्टैंड फॉर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, G स्टैंड फॉर ग्लास। तो आपके पास ये है ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ओके, यानी हमने कहा कि इसके रिस्पेक्ट से, वैक्यूम के रिस्पेक्ट से जो स्पीड ऑफ लाइट होगा इस मीडियम के अंदर, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 होगा। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज नो यूनिट। क्यों इसका यूनिट नहीं होता? बिकॉज दोनों ही सेम क्वांटिटी है। स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, स्पीड का यूनिट सेम होता है, वो कैंसिल आउट हो जाता है, इसकी जस्ट वैल्यू होती है। और लास्ट टाइम भी मैंने आपसे कहा था कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो एक्चुअल में हमें क्या इन्फॉर्मेशन होता है कि किसी भी सेकंड मीडियम के अंदर, वैक्यूम के लिहाज से, एयर के लिहाज से, जैसा कि सेकंड मीडियम है, इसमें कितने एक्सटेंट तक लाइट बैंड करता है, कितना एक्सटेंट तक लाइट बैंड करता है, वो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहलाता है। ओके स्टूडेंट्स, so stay tuned with me for next video. Thanks a lot.